क्या हुए बलिदान मुखर्जी, राहुल हम शर्मिंदा है, राहुल हम शर्मिंदा है, राहुल हम शर्मिंदा है। क्या हुए बलिदान मुखर्जी, क्या हुए बलिदान मुखर्जी, जिस कश्मीर को खून से सींचा, जिस कश्मीर को खून से सींचा, वंदे 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 जय भारत माता की, भारत माता की। सरकार ने जब 370 आर्टिकल हटाया गया था, उम्मीदें बढ़ गई थी। उम्मीदें ये थी कि शायद अब सही हो रहा है, शायद जिन्होंने जिनोसाइड किया था हमारा, जिस वजह से हमारा पलायन हुआ था 1990 में, शायद उन सब लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। शायद एक ऐसी कमेटी बिठाई जाएगी जो ये जांच पड़ताल करेगी कि भैया कश्मीरी पंडित 5 लाख लोग क्यों 1990 में बाहर गए। शायद ये भी किया जाएगा कि जिन्होंने hundreds of thousands of कश्मीरियों को मौत के घाट उठाया था, उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अभी देखा जाएगा तो वैसे ही हो रहा है। अब गिने चुने, अब फर्क ये है तब हम लाखों में चले गए, तब हजारों में मारे गए, अब हम कुछ हजार ही है, वहाँ पे 3-4 हजार लोग थे, अब कुछ 100 मर रहे हैं। फर्क ये है। और सरकार तो दावा करती रही है कि अच्छा हो गया, आप जैसा आपने भी जिक्र करा धारा 370 हटने के बाद। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि धारा 370 हटाना बहुत मुश्किल काम था, बट उन्होंने किया। बट धारा 370 अगर देखा जाएगा, उससे जितनी भी पॉलिसीज एंड स्कीम्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पे लागू नहीं होती थी। वो लोग टैक्स नहीं देते थे, जबकि सरकार, भारत सरकार उनको 100% देती थी व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस बजट, जबकि बाकी स्टेट्स में 60-40 होता था। कश्मीरी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% दिया जाता है, गवर्नमेंट फंडिंग होती है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इन लोगों को वो नमक हलाली नहीं है, नमक हरामी है। तो क्या सरकार से चूक हुई है? सरकार से चूक यही हो गई है कि जो हमारे भाई वहाँ पे है, कश्मीरी पंडित भाई, वो फिर भी मौत के घाट उठाए जाते हैं सरेआम। दिन दहाड़े आप बैंक में घुस रहे हो, आप ऑफिसर की मौत कर रहे हो, आप उसको मार रहे हो, उसको बूंद रहे हो सबके सामने, और वॉकआउट भी करते हो। वो सरकार की भूल नहीं है, सरकार की भूल नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं है कि वो अपने जो हमारे अपने लोग हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करे। अगर सरकार निसमर्थ है इसमें, तो फिर सरकार का रोल क्या है? लेकिन कहा जा रहा है 370 हटने के बाद हालात ज्यादा बदतर हुए। कुछ लोग ठीक भी बता रहे हैं, कुछ ज्यादा बदतर बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा बदतर और कम बदतर। प्रॉब्लम यह है कि इनको वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, इनको वहाँ पे गज़वाए हिंद चाहिए, इनको वहाँ पे एक भी ऐसा नॉन मुस्लिम काफिर जिसको कहते हैं नहीं चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अदर देन इस्लाम। दैट इज व्हाट रेडिकलाइज इस्लामाइजेशन टॉक्स अबाउट। तो इनको वहाँ सफाया करना है। मैम, ये भी तो कहा जा रहा है कि पलायन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस में ही जॉब मिलेगी, कार्य नहीं, वो तो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको रखेंगे, बट क्वेश्चन ऑफिस के अंदर ही तो मारे गए ना। हम मेरे जो कश्मीरी भाई या हिंदू भाई जो मारे गए हैं, वो तो ऑफिस के अंदर मारे गए। सरकार ने ऐसा पोस्टिंग हुई नहीं, उनकी पोस्टिंग तो दूर दराज ही है ना अभी भी। हाँ, मैंने सरकार ने तो कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उनको पोस्टिंग करेंगे, बट देन द क्वेश्चन इज, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में राहुल भट्ट की डेथ होती है, अगर बैंक में प्रॉपरली इस बच्चे, राजस्थान के बच्चे की डेथ होती है, 21 साल के बच्चे की, तो फिर सुरक्षा कहाँ पे है? आप कहते हो कि भैया आपको स्ट्रिक्ट मेजर्स, आप कम से कम 3 महीने तक बंद करो, इनको बंद करो। 3G 4G LG को करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। ये जो लोग दहशत फैला रहे हैं घाटी में, कौन लोग हैं? कहा जा रहा है कि ISI का हाथ भी हो सकता है, कौन लोग हैं ये? देखिए, ISI है या कोई और है या कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छुपे हुए तो नहीं है। ये बीच में छुप जाते हैं जब सरकार थोड़ी टाइट खड़ी हो जाती है ना। ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स कहाँ पे फैले हुए हैं, ये समझ नहीं आ रहा। सरकार को ये समझना, सरकार का वही काम है।
सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने पाकिस्तान में जाके की, बट सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे कर लीजिए। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, भैया सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर में करो, निकालो इनको। आपको लगता है सरकार को चिंता है? सरकार कहती है कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, लेकिन अब तो पंडित वहाँ से खुद वापस आ रहे हैं। उम्मीद तो हमें है, सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स किए थे। ऐसे हालात देखते हुए भी उम्मीद है अभी आपको? उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, की जा रही है, देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। बट ये हम कह रहे हैं कि अब कश्मीरी पंडित आज के बाद बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देर नहीं है कि हमें भी, देखो हम कब तक चुप्पी साधेंगे। आज तक कश्मीरी पंडित को जब पलायन हुए थे 5 लाख गए थे, आज की डेट में हम कुछ हजार वहाँ पे थे। ये इतना फॉल्टी था। हम एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से करते हैं, तब की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में उसने कुछ चंद नौकरियां दी थी, वो नौकरियां भी इतनी फॉल्टी थी। आप कैसे किसी को ऐसे लिखित में लेते हो? साजिश के तहत करवाया जा रहा है क्या, आपको लग रहा है? कौन सी साजिश? अभी राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। रीजन कोई भी हो, अगर हमें वो मतलब किसी की मौत किसी कंट्री में, ये इससे लानत क्या है, इससे बुरा क्या हो सकता है कि आप अपने देशवासियों को और उन देशवासियों को जिन्होंने अपना खून दे दिया इस मातृभूमि पे, हिंदुस्तान के झंडे के लिए, कश्मीरी पंडित हर हमेशा हमने उस फ्लैग के सामने हम झुके हैं, भारत माता के लिए, और उस कश्मीरी पंडित के लिए आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। कौन ऐसा पॉलिटिशियन है? उसको तो उखेड़ना चाहिए। लेकिन मीडिया आज इतना बड़ा इसको मुद्दा नहीं बना रहा है, जितना फिल्म आई था कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर जो रोगा पीटा हुआ, अब इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना रहा है मीडिया। अब ज्ञान वापी मस्जिद में क्या है, शिवलिंग, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। हम उसके अगेंस्ट नहीं है। अब देखिए, आप हिंदुओं की बात करेंगे, ये भारतवर्ष हिंदू भूमि है। आप नर्मदा माता के पास जाएंगे, नर्मदा से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ शिवलिंग दिखेंगे। उसका क्या पीछे राज है? हर एक पत्थर शिवलिंग के आकार में आता है। हमारे भारत भूमि हिंदुओं की भूमि थी, तो शिवलिंग तो दिखेंगे, चाहे ज्ञानवापी हो कहीं और हो। बट अब ये भी एक मुद्दा है कि 800 साल से मुस्लिम रूल यहाँ पे हो गया। अगर हम हर एक मस्जिद खोलेंगे तो आपको शिवलिंग मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की जमीन थी, हिंदुओं की भूमि है, और इस हिंदुओं की भूमि में शिवलिंग ही दिखेगा आपको। पर क्वेश्चन ये है कि जो 800 साल से हमारे ऊपर जो राज हुआ है, तो अब कहाँ पे आप ढूंढोगे? हमें कई बार इंसान को चुप्पी भी साथ नहीं पड़ती। में दहशत है, कश्मीरी पंडित या नॉन जो मुस्लिम है वो डरे हुए हैं, सरकार का इतना कड़ा रवैया नजर नहीं आ रहा। कश्मीरी पंडित दहशत में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको बंद किया गया है वेसू में, उनको अत्याचार किए जाते हैं, उन पे निहत्तों पे टेर गैस चलाए जाते हैं। वो दुखद बात है। बट कश्मीरी मुस्लिम डरा हुआ है, मुझे डाउट है, क्योंकि अगर निहत्ते लोग के ऊपर आप सारे भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन आगे पीछे थे, आपके घर वहाँ पे थे, मिलिटेंट ऐसे घुस नहीं सकता है। आपके घर में मिलिटेंट घुसेगा, आपके नेबर को पता नहीं चलेगा। आप बताओ, दिल्ली में मेरे घर में कोई मिलिटेंट आएगा, मार के जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे ऑफिस में किसी की हिम्मत है कि किसी को दाग दे और 4 लोग उसको पकड़ न ले? कश्मीर में ऐसे हो रहा है हिंदुओं के साथ। आपके ऑफिस में किसी की हिम्मत है कि किसी को मारे और सीधे वॉकआउट करे? होता है किसी जगह पे? तो क्या आप रह पाएंगे वहाँ लोग, या फिर सब पलायन नहीं कर जाएंगे? 1800 लोग तो पलायन की ओर चले गए हैं मैम घाटी से। हाँ, काफी लोग तो पलायन करेंगे, और अगर सरकार उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट नहीं करते, प्रॉपर सिक्योरिटी, इस वक्त हमारा मुद्दा सिर्फ सिक्योरिटी है, हालांकि हमारे मुद्दे बहुत है। जो वीडियो आ रही है, लोग बहुत डरे हुए हैं। हाँ। वो बिल्कुल सरकार की बात मानने के लिए सहमत नहीं है कि हम वहीं कौन रहें। मारेगा? कौन बोलेगा? कहाँ उनके माँ बाप, कौन उनकी माताएं, कौन वो बच्चे जो अपने एक मतलब कोई भी आपका मेंबर हो वहाँ पे है ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में, जबकि आपको ये नहीं पता है कि शाम तक वो जिंदा रहे या नहीं। कहा जा रहा है एजेंसियों को भी पता था कि ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। अगर कहा जाता है तो हम भी यही मानते हैं सबको पता होगा, क्योंकि ऐसे ही तो वॉकआउट कोई नहीं करेगा। बट हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि शायद जो हमारा भारत सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर उनको पता होता तो मतलब। एक आखिरी सवाल, ये जो मीटिंग चल रही है दिल्ली में या लुटियंस दिल्ली में जहाँ आप बैठे हैं, क्या इन बैठकों से कुछ सुधार हो पाएगा, कुछ फैसले लिए जाएंगे?
मुझे तो लगता है सर से ऊपर अभी पानी आ गया है, और अगर अभी कुछ नहीं हो जाएगा तो जितने भी लोग हैं आज की डेट में, हम सिर्फ कश्मीरी पंडित हैं, एंड जो ये बिहारी हिंदुओं को, राजस्थानी हिंदुओं को, सारा हिंदू जाग रहा है। कुछ मुसलमान वहाँ पे अच्छे हैं, तो सारे हिंदू जागेंगे और छोड़ेंगे नहीं। तो बीजेपी तो यही काम कर रही है ना, जगाने का काम देती है। नहीं, बट जगाने का काम तो ठीक है, बट आपको 10-15 लोग मारने पड़ेंगे, निहत्थे मारने पड़ेंगे। कश्मीरी पंडित आज की डेट में एबॉरिजिन है, हम गिने चुने लोग हैं, और अगर हम लुप्त हो गए, हमारी जाति लुप्त हो रही है। आप समझे लुप्त होना क्या होता है? हमारे एक पुल का एक बच्चा भी नहीं हो रहा है। धर्म इंसानियत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, चाहे इधर के हो या इधर के हो। धर्म की बात तो क्या ही इंसान करेगा, अगला तो धर्म पे ही खेल रहा है ना, अगला तो यही सोच रहा है कि गजवाए। मैं तो मानती हूँ कि भैया धर्म नहीं होना चाहिए, मैं तो मानती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं तो मानती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कहता है हर एक को मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, हर एक को अपना मजहब पालने की ये होनी चाहिए, बट अगला तो वो नहीं देख रहा ना, अगला धर्म को लेके ही कर रहा है सब कुछ।